आज उन्होंने भी दिल बड़ा किया और कहा कि वो स्वीकार करना चाहते हैं। अनिल भाई, सबसे पहले पूछूंगा, कोई जोर जबरदस्ती, कोई लालच, कोई भय, कुछ नहीं, कुछ तो नहीं? कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्वयं स्वयं इच्छा से स्वीकार करना चाहते हैं। स्वयं अपनी इच्छा से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे साथ बिस्मिल्लाह करके पढ़ें। अशहदु असहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु बअसदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह सिर्फ एक है कि अल्लाह सिर्फ एक है और उसी की पूजा की जानी चाहिए। और उसी की पूजा की जानी चाहिए। और मैं गवाही देता हूं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद कि मोहम्मद उसके बंदे उसके बंदे और उसके रसूल हैं, और उसके रसूल हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अहलन व सहलन। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद अनिल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, आपको भी क्या बात। बहुत-बहुत मुबारकबाद, आपने हमें ये रास्ता दिखाया। सर, मैंने नहीं रास्ता दिखाया, आपने चुना, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो सवाल थे, आपकी जो बात थी, आपका जो खोज का, हुँ, जिसे कहते हैं, वो हुँ, खोज का कीड़ा, माशाल्लाह, हुँ, वो हुँ, आपको यहाँ तक लेके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा हुँ, शुक्र है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह इन भाइयों को सलामत रख, या अल्लाह अपने इन बंदों का भला कर, ऐ मेरे मौला अपने इन लोगों पर अपना हाथ रख, ऐ मेरे मौला इन लोगों की मुश्किलें समस्याओं को दूर कर, इनके दिलों को सुकून से भर दे, इनको शांति, उन्नति, अमन अता कर, इनको इस्तकामत दे मेरे मौला, इनको पक्का कर, इनको सच के ऊपर, न्याय के ऊपर कायम रख। आमीन सुम्मा आमीन। क्या बात है अनिल भाई, क्या बात है राज भाई, अनिल भाई, क्या बात है यार, आज तो मेरे दो दो भाई, मजा आ गया, मजा। अब मैं राज अल्हम्दुलिल्लाह। भाई से बात करना चाहूँगा। जी जी, जरूर जरूर करें। हाँ, राज भाई, जी बोलिए भैया। क्या मतलब मैं पूछ सकता हूँ, आप भी इंडिया से ही हैं? मैं तो इंडिया से हूँ, इसमें तो कोई बात नहीं है ना छुपाने वाली? हाँ, बस इसमें इतना, देखो, हाँ इतना ही बस लोकेशन नहीं रखिएगा, बता ज्यादा सकता। लोकेशन ना बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 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 ठीक है, कोई बात नहीं। आप कितना दिन से रिसर्च कर रहे हैं? मैं जैसे कि पहली बार तो मैं भैया के लाइव स्ट्रीम में जुड़ा था, मतलब मैं पहले मतलब इतना नहीं चलाता हूँ, तो मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं था। मैं सिर्फ मेरे हुँ, को इनका शॉर्ट्स रिकमेंडेड हुआ था, तो मैंने जस्ट चेक किया था, और फिर उसके बाद मैं हुँ, 16 अप्रैल को, जो लास्ट 16 अप्रैल हुँ, गई थी, उस दिन फर्स्ट स्ट्रीम हुँ, से जुड़ा था मैं। ये हुँ, कोई हिंदू सनातन धर्म पे डिबेट कर रहे थे, तब हुँ, मतलब इनका लाइव चल रहा था, तो फिर उस दिन से हुँ, इनसे जुड़ा था। तो उन दिन तो हमारी हुँ, सिर्फ नॉर्मल सी बात हुई। हुँ, फिर उसके बाद में जब मैं इनसे बात हुई, तो फिर मैंने और भी मतलब मुस्लिम्स जो स्कॉलर्स हैं जो स्ट्रीम हुँ, करते हैं, तो मैंने उनको भी देखा। उनके बाद फिर हुँ, मैं 24 अप्रैल को वापस जुड़ा भैया के साथ। हुँ, तो फिर भैया ने मुझे बोला था कि आप है ना थोड़ा बहुत कुरान के बारे में पढ़ो, थोड़ा बहुत रिसर्च करो। हुँ, तो फिर मैंने किया, हुँ, तो तकरीबन मुझे अभी 15-20 दिन हो गए, उसके बाद आज मैं वापस जुड़ा हूँ। हुँ, और अब तक मैं पूरा हुँ, श्योरिटी के साथ था कि हाँ, कि मुझे आज करना ही है इस्लाम। हुँ। और मैं सबसे बड़ा चलो शुक्रिया अच्छा तो है। आमिर भाई का ही करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे राह दिखाई है। अगर कभी मौका हुँ, मिला तो जीवन में ज़रूर मिलेंगे इनसे। जरूर जरूर, हाँ, इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हालाँकि मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता, वरना फिर मैं आपसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर लेता, लेकिन मेरे को भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं इनसे कभी जुड़ा भी नहीं सोशल मीडिया पे। हाँ चलो हाँ अच्छी बात है। अभी जैसे, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, अभी मैं पढ़ाई करता हूँ। चलो अच्छी बात है। चलो माशाल्लाह मिलते जी। रहेंगे। इंशाल्लाह जरूर आते रहिएगा। राज भाई, आपको भी जब जब टाइम मिले, मैं समझ सकता हूँ कि आप जरा ख्याल करते हैं अपना, पढ़ते भी हैं और थोड़ा सा केयर करते हैं चीजों का, और करें, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। 1 महीने पहले तो कुछ पता नहीं था, और 1 महीने बाद कहाँ पे आगे खड़े हो गए पता ही नहीं चला। जीवन बहुत बदलता है। अल्लाह अल्लाह अकबर। लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल, ये हकीकत हाँ है। भाई। आपको नहीं पता होता जिंदगी में आपने क्या फैसले करने हैं, क्या बढ़ना है। बट मैं यहाँ जरूर कहूंगा राज भाई को भी, अनिल भाई से तो पर्सनली भी राब्ता हुआ है। राज भाई, आपको भी कभी कोई सवाल हो तो लाइव आइए, क्योंकि आप प्राइवेट में राब्ता अगर नहीं कर पा रहे या यूज नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई जोर, बल्कि मैं भी ऐसा ही था। जो आपकी एज है, उस एज के अंदर मैं भी सोशल मीडिया को त्याग चुका था। तो मैं ये समझें कि तकरीबन 8 साल मैंने सोशल मीडिया को हाथ नहीं लगाया, 8 साल। इसीलिए
ये पूरा जोर लगाते हैं, इसका फोटो मिल जाए, इसका थोबड़ा नजर आ जाए, इसका कोई लोकेशन मिल जाए। 8 साल मैं सोशल मीडिया को त्याग चुका था, और इस वजह से नहीं, मैं त्याग चुका था, मैं नहीं यूज करता था सोशल मीडिया, दूर था बिल्कुल। मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया के ऊपर ये रास्ता मुझे कैसे लेके आएगा। जैसे राज भाई आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि यही सोशल मीडिया पर मैं आकर बैठूंगा, यहाँ पर आकर आप लोगों से बात होगी, यही जरिया बनेगा आप लोगों से मुलाकात करने का। मुझे नहीं पता था। अल्लाह आलम, अल्लाह को पता है वो क्या प्लान है उसका, उसकी क्या हिकमत है। बहरहाल आज हम लोग मिले। मैं ये जरूर कहूंगा राज भाई, जब कभी आपको कोई सवाल हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो जरूर आइएगा, मेरे दरवाजे खुले हैं और हमेशा आपको हम वेलकम करते हैं। अनिल भाई को भी, आमिर आपको भी। भाई, जी जी जी, बीच में बोलने के लिए सॉरी। नो प्रॉब्लम, बोले। अभी जैसे मैं तो मुस्लिम हो गया हूँ, जी मेरे जो घर वाले हैं, उनके घर पे कोई फंक्शन होता है, मतलब कोई पूजा होती है, कुछ होता है, तो उसमें जो खाना-वाना खिलाया जाता है, जो प्रसाद होता है, वो नहीं मैं मतलब खा सकता हूँ ना? देखिए, अगर शिर्क वाली चीज, अगर तो वैसे पूजा पाठ के बाद हो रहा है, पूजा पाठ भी हुँ, 2-3 तरह की होती है ना, हुँ, ठीक है ना? 2-3 प्रकार की पूजा पाठ है, वैसे तो बहुत ही प्रकार की है, मगर हुँ, 2-3 तरह की चीजें हैं। तो हुँ, अगर तो देवी देवता के नाम की है, ठीक है, हुँ, जिसमें हुँ, मूर्ति पूजा चल रही है या कोई ऐसी चीज है, हुँ, तो उसको ना ही हुँ, खाएं। क्योंकि हुँ, देखें, एक ईश्वर है, उसी की हुँ, उपासना, उसी की पूजा है और उसी का नाम है। हुँ, उसके अलावा किसी हुँ, की कोई चीज है, वो ना ही खाई जाए। जहाँ दुनिया में आप हुँ, इतनी चीजें छोड़ते हैं, ठीक है, हुँ, तो वहाँ देवी हुँ, देवताओं के नाम की ये चीज खाना, इसका कोई हुँ, तुक नहीं बनता है, धर्म के अनुसार भी, हुँ, इवन वेद के अनुसार। हुँ, वो खुद भी हुँ, गलत कर रहे हैं। यानी अगर आप एक मिनट के लिए सोचें हुँ, कि जो हुँ, मूर्ति पूजा की ये करके उसके बाद प्रसाद वगैरह, खुद सनातन धर्म के भी विरुद्ध है ना, वेद के हुँ, भी विरुद्ध है। हुँ, तो जब वेद के विरुद्ध भी है, कुरान के विरुद्ध भी हो हुँ, गया, तो वो हुँ, सनातनी कार्य भी नहीं कर रहे ना। दिक्कत तो ये हुँ। है, अपने धर्म के भी नहीं, खिलाफ जा रहे हैं। मुझे भी लगता है, क्योंकि जो एक खुदा है, जब हम किसी की पूजा मूर्ति पूजा करते हैं, जो एक खुदा है, उसकी उसकी बेइज्जती करने के बाद में, उसकी मतलब अपमान करने के बाद में, उसकी खुशी में हम वो चीज़ खा रहे हैं, बाँट रहे हैं। हम्म, कौन क्या यही हुआ कहता ना है? मतलब इसका? मतलब सॉरी। जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, तो जो खुदा है, एक खुदा है, उसका तो अपमान ही कर रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह उसके रहे उसके उसके अपमान में हम वो चीज़ बाँट रहे हैं और खा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो फिर हो। गलत हुआ ना। वो तो गलत हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अब देखो ना, ऐसा ईश्वर है। अगर, यही मैंने कहा ना कि हुँ, सनातन धर्म के भी हुँ, विरुद्ध इस तरह है कि जब ईश्वर कहता है कि सिर्फ उसी की उपासना करो, उसी से हाँ, प्रार्थना करो, उसी की पूजा करो, हाँ, तो फिर ये हाँ, दूसरे तीसरे कहाँ से आ गए? हाँ, ठीक है? ये कहाँ से आ गए? हम्म हाँ, तो उसी के लिए बस यही बात हम्म थी और हम्म बात करते रहेंगे आपसे। हम्म, हुँ, जरूर मेरा भाई, जरूर आगे बढ़ते हैं। बड़ी मजे की मजलिस सजी, मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि आप लोगों से इजाजत लें, मगर क्या करें, वक्त जो है वो पंख लगाकर उड़ता है। मगर बहुत अच्छा हुँ, लगा आप लोग आए, और आगे भी आते रहिएगा इंशाल्लाह। अनिल भाई, आप तो जरूर सवाल जारी रखें। आपके जो हुँ, सनातन धर्म पर सवाल होते हैं, यकीन करें ये अच्छे अच्छों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, कि वो फिर अध्ययन करते हैं और सोचते हैं कि यार बात तो सही है, हुँ। कॉमन सेंस की बात है जो आप पूछते हैं, तो बड़ा हुँ, जरूरी है। आगे उस बढ़ते दिन हैं, ठीक है? वो बा जी जी, मेरे को भी निकाल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बोले बोले, आप बोल रहे हैं, बात कर लें अपनी, जो बात करनी है, कर मैं लें। तो मेरी कोई ख़ास बात नहीं, बस उस दिन की डिबेट के मतलब जो चर्चा कर रहे थे ना बाबा जी के साथ में, उसका ही एक मतलब एक सवाल आ रहा था, मतलब चर्चा कर रहा था मैं आपसे, तो उन्होंने क्या बोला था उपासना का मतलब कि हम्म आप उपासना करोगे, जिस ईश्वर की उपासना करोगे ना, तो उसमें ये बताया गया है कि तुम उसी की उपासना कर सकते हो, जो उसने बोला है वही कर सकते हो। अगर वो नहीं करोगे तो तुम्हें इस दुनिया में रहने नहीं दिया जाएगा। बाद में वही आदमी बोल रहा है कि नहीं, तुम अपने मन से किसी को भी पूछ सकते हो। हम्म मतलब 2-2 हम्म, बात वही बोल रहे थे बाबा जी। बाबा जी के जो साथ में था ना, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये सही पकड़ा आपने। बाबा जी हाँ, वो जो साथ में था वो बोल रहा था, वो उनकी मर्ज़ी से तुम्हें जीना है, नहीं तो तुम नहीं जियोगे, हटा दिए जाओगे। वो बाद हम्म में बोल रहा है कि नहीं, तुम कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, दूसरे के साथ में मतलब दूसरे की उपासना कर सकते हो। हम्म, और उपासना के भी मतलब उसने थोड़ा ऐसे हट-उट के बताए थे। तो यही उपासना भी बस उसने, बात कर उपासना की भी धज्जियां उड़ाई। मैंने उस दिन उस स्ट्रीम के जरिए बात की थी। उपासना कर रहे हैं, हुँ, उपासन का मतलब है किसी के पास बैठना। यार हुँ, बात करने वाली है ये,
वे किसी के पास बैठना, तुम उसका शाब्दिक अर्थ निकाल रहे हो, मगर ये भूल गए हो कि उपासना ईश्वर के अलावा किसी की हो ही नहीं सकती, ये ईश्वर ने ही कहा है। अब तुम उसका अर्थ ये निकालो, उसका अर्थ का अनर्थ करो, कुछ भी करो, एक ही सांस में हैरानी की बोल रहा है बात कि ईश्वर। हाँ हैरानी की बात यह है, वो ही इस बात को खुद भी स्वीकार कर रहा है और वो ही बोल रहे हैं हाँ दूसरे के भी कर सकते हो। हाँ, वही यही मैं आदमी। बोल रहा हूँ कि एक ही सांस में ये बोल रहा है कि उसी की करनी है, और उसी सांस में बोल रहा है दूसरे की भी करनी है। हाँ ये क्या है? ये इन्हीं चीजों ने खराब किया है, यही चीजें। अब जब इनसे कहा जाता है कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, जी हम वो इनके माध्यम से वो उधर करते हैं, तो ये ईश्वर को नहीं पता था। ये इसका मतलब है तुम ईश्वर को सिखाते हो कि उसका धर्म क्या है। शर्म नहीं आती हमें कि हम ईश्वर को सिखाएं कि उसका धर्म क्या है, मनुष्य के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये ईश्वर को हम सिखाएंगे। एक एक मेन पॉइंट और है आमिर भाई इसमें, हम्म, इनको सोचना चाहिए। ये बोलते हैं मूर्ति पूजा जो करते हैं ना, मैंने भी बहुत सुना है इसके बारे में, तो ये क्या बोलते हैं जो धर्म गुरु हैं कि मूर्ति हम सामने इसलिए रखते हैं ताकि हमारा जो है कांटेक्ट बन सके मूर्ति के हाँ, थ्रू। हम्म, जैसे मान लो हम किसी पाइप के थ्रू कोई पानी ले जाते हैं, बिजली करंट ले जाते हैं, तो हम्म, इस हिसाब से तो आपका मतलब जो मुस्लिम भाई हैं, हम लोग हैं, हमारा कांटेक्ट तो इनसे ज्यादा तगड़ा हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल हमें तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, हम तो समझ लो वायरलेस हुए, हमारा तो बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट वाईफाई की वजह से कनेक्शन हो गया। तो इस बात बिल्कुल में भी इनको सोचना चाहिए, उस बात में भी उनका मुंह बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल। उसके क्योंकि अलावा एक और पॉइंट है यहाँ पर, एक और हाँ पॉइंट भी है। वो ये सोचना हम्म चाहिए, चलो कनेक्शन की इनके माध्यम से जरूरत उसको पड़े कि जिसका विश्वास, जिसकी आस्था भी कच्ची है, कमजोर है, हम्म ठीक है ना। हम्म भाई तुम्हारे तो शंकराचार्य, बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, वो सारे सारे मूर्ति पूजा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं भाई? क्या हम्म। उनका भी कमजोर है? इस चलो हिसाब छोटे से तो मोटे कमजोर सनातनी की हुआ बात। ना, हाँ हाँ, इसका इस मतलब है हिसाब उनका से भी तो कमजोर ये हुआ। कमजोरी हुआ ना, हम्म, उस हिसाब ये से दिक्कत उनका है। रास्ता भी कमजोर हुआ, ईमान भी कमजोर हुआ। हाँ, एक क्या चीज बात। है कि डायरेक्ट जा रही है बिना किसी रास्ते के। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। तो खुद ही उनको सोचना चाहिए ये सब। दूसरी हम्म बात यह है, पानी जिस पाइप से आ रहा होता है, आप उस पाइप से पानी लेते हैं, लेते पानी ही है, पाइप नहीं लेते। हम्म। इन्होंने क्या किया है, पाइप लगाया था पानी लेने के लिए, और पाइप के साथ ही पानी, खेलना शुरू कर दिया। हाँ तो पाइप का मकसद था पानी देना, पानी तो आप ले ही पानी नहीं दे। रहे, ठीक है। आप तो फिर उसी पाइप के पीछे पड़ गए। यहां भी ये बातें गलत हैं। ये जो उपमा या उदाहरण इस तरह का देते हैं, ये मूर्खता पर मबनी है, ये मूर्खता की बातें हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ईश्वर, अगर ये बात होती, ईश्वर वेद के अंदर मनुष्य को ये सिखाता कि इस माध्यम से मुझे पूज लो, इस माध्यम से मेरी प्रार्थना कर लो, इस तरह कर लो, ईश्वर ने नहीं कहा, इसीलिए वेद खाली है इन चीजों से। ठीक है, आमिर आगे भाई बढ़ते अभी हैं। जी जी। हम्म, अब अभी एक आदमी और आया था, वो उसका मैं नाम भूल गया, उस टाइम पे मैं गाड़ी में था जब आप सिस्टर से बात कर रहे थे, उससे पहले की बात है। वो क्या बोल रहा था कि ये मुगलों ने और अंग्रेजों ने इसमें मिक्स किया है, हमारा जो हाँ, आपने वो जो दिखाया ना शंकर जी का, जी जी वो जो लेडीज के पीछे पागल हो गए थे, तो वो क्या जी। बोल रहा था उन्होंने चेंज किया है। कहते हैं ऐसे मुगलों ने इल्जाम बनाया। बड़े लगाते हैं। हाँ, अच्छा, गीता प्रेस गोरखपुर जो है, ये मुगलों ने स्टैब्लिश की थी यार, इनको समझ नहीं आती। अपने ही पब्लिकेशंस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मुगलों की बनाई हुई किताबें, ग्रंथ छाप रहे हैं। शर्म की बात नहीं है ये? इन्हें तो इन्हें तो ये भी नहीं पता, ये बात बोलने में इनका ही अपमान होता है। हाँ, अभी बोलते ये हैं जी जब हमारे बोलते हैं, हमारे हमारा राज्य है, हमारी हुकूमत है, अपनी भाई की हुकूमत है, तो बंद कराओ फिर गीता प्रेस गोरखपुर को। ये कैसा नहीं राज्य है कि जिसमें गीता प्रेस गोरखपुर जो है किताबें छाप रहा है? बैन करो उसे। आमिर भाई, एक जगह पे ये बोलते हैं हमारा धर्म स्ट्रोंग है, अपने को सबसे बढ़िया भी बताते हैं, अच्छा भी बताते हैं। और इन्हें सोचना चाहिए, जब तुम्हारा इतना तगड़ा है, इतना सब कुछ ये है, तो दूसरा आदमी आके कैसे मिक्स कर सकता है तुम्हारे घर में आके, तुमको कैसे मार सकता है? तुम तो खुद इतने स्ट्रोंग हो। हाँ, वो खुद ही मिक्स किया है तुम्हारे अनिल भाई, ऐसे हाँ गपोड़बाजी करते हैं, खुद ही चेंज किया है। तुम्हारे घर में ही आके तुमको ही मार के कैसे चला गया कोई, हाँ, जब तुम खुद एक इतने तरफ। मजबूत हो तो? हम्म। ये और चीज समझते ही नहीं है। हाँ, दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है जो समझने की है,
कि भाई आप तो कहते थे संस्कृत भाषा ही बड़ी जनाब खतरनाक है, ये तो आ ही नहीं सकती लोगों को। ये कौन से मुगल थे जिन्होंने पूरी की पूरी खेप बिठाई हुई थी संस्कृत की जानकारी वाली, ये पूरे पूरे ग्रंथ गढ़ दिए हैं। हाँ तो संस्कृत तुम्हारे पंडितों को नहीं आती, तुम्हारे महर्षियों को संस्कृत नहीं आती। ये कौन से मुगल थे कि जो आए थे और आगे संस्कृत सीखी और शास्त्र बदल के रख दिए? इतने फारग बैठे थे मुगल कि ढेरों ढेर शास्त्र लिख गए और कानों कान किसी को खबर ना हुई। मुगल कोई 5000 साल पहले नहीं आए, 500 साल पहले गुजरे हैं। 500 साल पहले किसी को नहीं पता चला कि मुगल ये सब कुछ बना रहे हैं, तो कोई उठ के आवाज उठाता। स्वामी दयानंद सरस्वती को कहते हैं जी शास्त्रों का ध्यान करने वाला, दोबारा जीवित करने वाला वेदों के ज्ञान को। स्वामी दयानंद ने नहीं ये बोला कि ये मुगलों ने बनाया। बोल सकता था ना, अगर ये आरोप सिद्ध होता, प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होता ये आरोप कि मुगलों ने ये ग्रंथ गढ़े हैं, रचना उन्होंने की है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में ये आरोप लगाता। उसने तो इनको कहा है ये पुराणों के, ये पोप की पुराण है। उसने पता क्या कहा? उसने कहा ये पुराण पोप की है। और पोप पता किनको कहता था? पखंडी पंडितों को। वो कहता था ये पोप हैं, जिस तरह क्रिश्चियन मिशनरी को पोप होते हैं, ऐसे ये पखंडी पोप हैं। उसने तो मुगलों पर आरोप नहीं लगाया, वो तो शास्त्रों को पढ़ता रहा। इससे पता चलता है ये ड्रामेबाज हैं। इन्होंने मुसलमानों की नफरत में, ये कम्युनिटी की नफरत में ये ड्रामा आरोप लगा दिया कि चलो हिंदुओं को बता देंगे मुगलों ने ये घड़ दिया, सारा कुछ कर दिया ताकि हम मुसलमानों पर डाल दें। ठीक है ना? एक चीज और भी है आमिर भाई। आमिर भाई जी जी जी, ये हमारे सनातनी भाई ये दावा भी करते हैं कि मुगलों ने इतने साल तक राज किया है। ठीक है, ये अपने मन से, अपने मुंह से ही ये बात बोलते हैं, इतने दिन तक इन्होंने राज किया है। तो अगर उनको जबरदस्ती ही अगर ये करना होता तो वो तो तलवार के दम पे सबको मुसलमान बना देते। हाँ ना, ये बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट, ये बात है नहीं? जबरदस्त ये पॉइंट जो है, बोलते हैं आज की डेट में भी बोलते हैं, मैं बहुत सुनता हूँ कि ये लोग जो है, मेरे को खुद बोलते हैं कि तू इतने दिन से उनके साथ रहता है, तेरे को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, ये सब ऐसा करके अपने धर्म में ले जाना चाहते हैं। अगर वो ऐसा ये तो नॉर्मल बात हुई, ले जाना चाहते हैं बहला फुसला के। अगर ये ले जाना ही इनका टारगेट होता तो वो उस टाइम पे तो मार मार के सबको करवा देते। हाँ, ये हुई ना बात। यही तो बात है कि मुगलों को कहते हैं इतने साल हुकूमत की, सोचनी चाहिए। मुगलों ने इतने साल हुकूमत की, अगर तलवार के जोर पर फैलता होता, अब भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर बड़ी मेजोरिटी सनातन धर्म की है। खुद क्लेम करते हैं ना, 80 करोड़ इतने हो गए, तो कैसे भाई? मुसलमान तो आज भी कम है। ठीक है ना? तो ये चीज इंडिया में भी कम है। पूरी दुनिया का तो मुझे नहीं, पूरी दुनिया का नहीं पता मुझे, इंडिया का पता है। इंडिया में कम है, 20% होंगे, 20-25% होंगे। बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के मिलाकर भी, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के मिलाकर भी अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम, जो इनका क्लेम है, उसमें भी इनकी तादाद ज्यादा है, संख्या ज्यादा है। तो अगर मुगल तलवार के दौर पर करते तो ये संख्या मुसलमानों की होती ना ज्यादा। हाँ, ऐसे बसते ही नहीं। चले, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बात को फिर हम कंक्लूड करें, आगे बढ़ें। मजा तो बड़ा आ रहा है बात का, बट निकलना भी है। ठीक है राज भाई, अनिल भाई, फिर मौका मिलता है तो डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर मजे की बातें करेंगे। ठीक है ना? शुक्रिया आमिर भाई, ना आज थैंक यू। आज मुझे लगा कि आप जैसे व्यक्ति हो तो जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है। इंशाल्लाह। आज भी रात नींद नहीं आएगी वैसे मुझे। नहीं, आज तो आप तसल्ली से सोएं, सुकून से, और अच्छे से सोएं। फिर आपने रिसर्च करनी है, फिर अपना पढ़ना भी है, सारी चीजें, अपनी लाइफ को अच्छे से और पॉजिटिवली जीना इंशाल्लाह राज भाई। ठीक है ना? बिल्कुल इंशाल्लाह, शुक्रिया ना आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है अनिल भाई, राज भाई, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं दोस्तों, आज अनिल भाई ने, राज भाई ने माशाल्लाह, और पहले एक दीदी आई थी, उन्होंने भी इस्लाम स्वीकार किया। और मुफ्ती साहब चूंकि सफर में हैं और वो मसरूफ थे, नहीं अवेलेबल हो सके, कोई बात नहीं। अगर दीदी फिर अवेलेबल हो जाएंगी, मुफ्ती साहब आ जाएंगे वापस, तो इंशाल्लाह फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है। मुफ्ती साहब की स्ट्रीम अगले संडे को हो रही है इंशाल्लाह, उनका मैसेज मुझे रिसीव हुआ है। तो अगर दीदी सुन रही हैं तो नेक्स्ट संडे मुफ्ती साहब की स्ट्रीम होगी,
और आप जुड़ जाइएगा, जरूर जुड़िएगा, मौका मिस मत कीजिएगा। मैं आपको इंस्टा पे मैसेज भी कर दूंगा, तो फिर आप, और मैं कोशिश करूंगा आपको लिंक भी सेंड कर दूं स्पेशल, ताकि आप आएं और आकर इस्लाम को ऑफिशियली मुफ्ती साहब के हाथ पर इंशाल्लाह स्वीकार करें। मैं कुछ देख रहा हूं दोस्त जिनमें नॉन मुस्लिम भी हैं, मुसलमान भी आ चुके हैं, मगर स्ट्रीम इस वक्त 4 घंटे 20 मिनट की हो चुकी है और माशाल्लाह तादाद बहुत बड़ी देख रही है। अल्लाह आप लोगों के सब्र को, अल्लाह आप लोगों के जज्बे को कबूल मंजूर फरमाए, मगर यहाँ हमें इजाजत लेनी होगी। अब मुलाकात होगी आपसे जुम्मे को। बीच में जो स्ट्रीम्स आ रही हैं उसमें इंशाल्लाह होती रहेगी, कभी कभी आपको नजर आ जाएंगे। मुझे पता है कुछ लोग चाह रहे हैं कि स्ट्रीम लंबी चले, जितनी तादाद माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद है, मगर स्ट्रीम को शुरू से जरूर देखें। बड़ी मजे मजे की बात हुई है, दिल मेरा भी नहीं कर रहा खत्म करने को, ऑनेस्टली पूछें, मगर जाना होगा, कुछ एक दो काम है। सुबह मेरे लिए हकीकत यह है कि थोड़ा मसरूफ दिन होगा, आने वाले कुछ दिन मेरे मसरूफ हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपसे गपशप होगी। बड़ी माजरत चाहता हूँ, पीछे कुछ दोस्त मौजूद हैं जिनको नहीं ले पाऊंगा, उनसे बड़ी माजरत। जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी बड़ी माजरत कि वो चाहते थे बात आगे चले, मगर अफसोस यहीं पर इसको खत्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, गलती कोताही माफ कीजिएगा। अगले जुम्मे या उससे अगले जुम्मे कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम सीजन 2 लॉन्च होने जा रहा है। इस्लामोफोब्स तैयारी पकड़ लें, बुक्स, पेंसिल्स, पेन्स, रिसर्चेस, आर्टिकल्स, हदीस नंबर्स, एतराजात, ऑब्जेक्शंस, एलिगेशंस रेडी कर लें। खुला मौका है एक मुसलमान को कन्विंस करके एक्स मुस्लिम बनाने का, सुनहरी गोल्डन मौका। अपना ख्याल रखें। फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।